डियर इश्क का आज का एपिसोड अस्मिता के अभिमन्यु के घर पहुंचने से शुरू होता है। नन्नू का कहना है कि अभिमन्यु उसका ही इंतजार कर रहा है। अभिमन्यु अस्मिता से कहता है कि वो नन्नू की बकवास न सुने। नन्नू अस्मिता को अभिमन्यु के कमरे की सफाई के तरीके के बारे में बताता है। इस बीच अनिर्बान रिजवान से कमरे का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। वो फिर खुद दरवाजा खोलता है और रिजवान के पास जाता है। इधर अस्मिता अभिमन्यु के पास नहीं बैठने का फैसला करती है ताकि वो उसे कोई गलत संकेत न दे, इसलिए अपनी कुर्सी को एक तरफ ले जाने का प्रयास करती है। वो आगे जानबूझकर अपनी स्क्रीन दिखाती है जिसमें उनकी और शौविक की तस्वीर होती है। अभिमन्यु ने इसे नोटिस किया। वो उसे प्रत्येक रिश्ते के महत्व के बारे में बताता है और जिस तरह से यह बनता है उसे उसी स्थान पर रखता है और फिर उसके पास बैठता है। अनिर्बान रिजवान को कमरे के कोने में लीक सीसीटीवी फुटेज देख रहा है। रिजवान चिंतित होकर कहता है कि वो अपना करियर नहीं खोना चाहता और उसने जो कुछ भी किया वो अनजाने में किया। इधर अस्मिता रमोला के उस ट्वीट को पढ़कर परेशान हो जाती है जिसमें कहा गया है कि अभिमन्यु की किताब पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर लाखों हस्ताक्षर हो चुके हैं। अभिमन्यु अपने दोनों मोबाइल बंद कर देता है और अस्मिता को अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। अस्मिता बाध्य होती है। अस्मिता जब किताब पढ़ रही होती है तो अभिमन्यु उसे घूरता है। अस्मिता उससे कहती है कि वो उसे घूर कर उसका ध्यान भटका रहा है। वो अस्मिता को जगह देने के लिए जगह छोड़ने का फैसला करता है। अस्मिता देखती है कि अभिमन्यु अपनी कमीज उतारकर आइस क्यूब से अपनी मालिश कर रहा है। वो उसे घूरती है, फिर शिकायत करती है कि अभिमन्यु उसका ध्यान भटका रहा है। इधर पीटर आर्य की जगह के पास जाता है जो सील है। माया वहाँ पहुँचती है और उस जगह में घुसने की कोशिश करने के लिए उससे सवाल करती है। वो उन पर सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाती है, जिसे पुलिस उन्हें गलत नहीं करने की चेतावनी देती है। पीटर उस पर इस तरह आरोप लगाने के लिए उस पर चिल्लाता है। वो आगे कहता है कि वो अपनी कागजी स्याही के बारे में चिंतित है क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है, इसलिए अपनी घबराई हुई स्थिति से बाहर वो सिर्फ ये जांच कर रहा है कि क्या किसी ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की और फिर चला गया। माया देखती है। बाद में अस्मिता नए अध्याय को पढ़ने में व्यस्त है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में हुडी के चेहरे पर एक लड़का अभिमन्यु के रूप में सामने आता है। रिजवान को राहत मिली। बानी नाराज हो जाती है। अभिमन्यु अपने और अस्मिता के लिए कॉफी लेकर कमरे में लौटता है। अस्मिता उत्साह से उसे बताती है कि उसे उसकी कहानी कितनी पसंद है और वो उत्सुक है कि अंत में उसके चरित्र में क्या होने वाला है। अभिमन्यु मुस्कुराता है और अस्मिता से उसका अगला अध्याय पढ़ने के लिए धैर्य रखने को कहता है। अस्मिता अपना फोन चालू करती है और शौविक की 74 मिस्ड कॉल पाकर चौंक जाती है, जो उसे अजीब लगता है। वो उसे फोन करती है और शौविक अस्मिता से कहता है कि वो जो कुछ भी उसे बताने जा रहा है उस पर प्रतिक्रिया न करे और उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ सुने। अस्मिता बाध्य होती है। शौविक ने खुलासा किया कि हुडी आदमी कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु है। ये भी कहता है कि अभिमन्यु खतरनाक है और वो उसे लेने जा रहा है, इसलिए अस्मिता से कहता है कि वो घबराए नहीं और अभिमन्यु को उस पर शक करने के लिए प्रेरित करे। अस्मिता कुछ बेकार बहाने बनाती है जिससे अभिमन्यु भ्रमित हो जाता है। वो तब खुद से सोचती है कि क्या उसे अभिमन्यु का सामना करना चाहिए या नहीं। अभिमन्यु भ्रमित हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और दिलचस्प वीडियो लाते रहें।